सो हाई एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शा। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में इफ़ यू प्लानिंग फॉर योर अब्रॉड एजुकेशन एंड दैट टू स्पेसिफिकली फ्रॉम यूके। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप ऑलरेडी मेड इन नंबर ऑफ वीडियोस विच इज व्हाई यू शुड स्टडी इन यूके, राइट? कंपैरिजन बिटवीन यूएस एंड यूके. वी हैव इवन टॉक्ड अबाउट यूनिवर्सिटीज and why it's always beneficial, why it's easier for students to shortlist universities and get enrolled into all those universities in UK. So watch this complete episode. Let's start. So welcome back. The first thing what either you're planning for India or abroad जो आपको करनी चाहिए that is आपको अपने कोर्स के अकॉर्डिंगली रिसर्च करनी है और यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। जैसे इंडिया में आप कभी भी किसी एक कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं करते, सिमिलरली व्हेन यू प्लानिंग फॉर यूनिवर्सिटीज अब्रॉड यू हैव टू अप्लाई फॉर फ्यू यूनिवर्सिटीज. इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5. तो यूके की सबसे अच्छी चीज़ क्या है? इफ़ इट्स नॉट एन आईवी लीग यूनिवर्सिटी द एप्लीकेशन फीस इज 0. So that it's not very expensive if you'll be applying for multiple university unless and until you're applying for Ivy League, and for that your profile should be exceptionally good, right? It's not like कि कोई भी जाके उन universities में admission ले सकता है. तो what you need to do, the very basic thing which is research, right, about the course जो आप करना चाहते हो, and उसके accordingly उस course के लिए कौन सी universities अच्छी हैं उनमें से यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करना. दैट इज़ द फर्स्ट प्रोसेस व्हेन एवर यू आर प्लानिंग फॉर योर अब्रॉड एजुकेशन फ्रॉम यूके. टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड वाइड, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं. अब दूसरी चीज़ की लेट्स से आपने 4 या 5 यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट किया है अपने कोर्स के लिए, तो उन यूनिवर्सिटीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट्स क्या है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या क्या मेन डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, क्या मेन चीज़ कॉलेजेस देखते हैं. academic transcripts, मतलब आपके 10th 12th graduation, English language test scores which is IELTS, TOEFL, PTE. I am not specifying it to IELTS. It's basically English language test because universities to universities ये भी vary करता है. Then statement of purpose, this is the best thing which is required by universities. क्यों? क्योंकि इसके बेसिस पे भी आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है. नाउ व्हाट इज़ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस? यहाँ पे आपको रिटन में लिखना रहता है कि आप क्यों इस यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली जाना चाहते हो पढ़ने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आपके सिलेक्शन के क्राइटेरिया जो है इस पर डिपेंड करते हैं. देन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जिसको हम LOR कहते हैं. अब ये कैसे होता है? लेट्स से आपने किसी कंपनी में इंटर्नशिप की है, आप उनसे LOR ले सकते हो, अपने प्रिंसिपल अपने टीचर्स के LOR ले सकते हो. तो आपके स्कूल, कॉलेज, इंटर्नशिप, जॉब्स, उन सब से आप LOR लेके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो लगते हैं. ये ओवरऑल प्रोफाइल में जाता है. इसके साथ साथ और कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दैट इज ऑल्सो समथिंग व्हाट यू कैन लुक फॉर. नाउ टेक इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट. इफ आई टॉक अबाउट बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट 6.5 आजकल ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़, अगर मैं आइल्स स्पेसिफिक की बात करूँ तो एक्सेप्ट करती हैं. आपका जितना अच्छा आइल्स का स्कोर रहेगा उतनी ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिलने के चांसेस रहते हैं. दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जितनी भी कंसल्टेंसीज हैं इन इंडिया वो एडमिशन प्रोसेस के साथ साथ स्टूडेंट्स को आइल्स, टॉफिल, GRE के लिए प्रिपेयर भी कर रही होती है. और कई बार स्टूडेंट स्पेसिफिकली सिर्फ कोचिंग के लिए भी जाते हैं. I'm again telling you, when you look for colleges in India, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन इन्फ्लेटेड है, बट स्टूडेंट हैव दिस ऑप्शन कि ठीक है हमने लिंक्डइन पे स्टूडेंट को रीच आउट कर लिया, हम उस शहर चले गए, उस यूनिवर्सिटी चले गए, हमने स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर लिया. व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर यूनिवर्सिटीज अब्रॉड यू डोंट नो. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कई वीडियोस में ये भी एक्सप्लेन किया है, कनाडा जहाँ से इवन इंडिया में पंजाब से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं. कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं यू नॉट फाइंड अ सिंगल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इट्स ऑल इन ऑल इंडियन स्टूडेंट्स ओनली. तो आपको ऐसा लगेगा कि बस थोड़ा सा शहर बदल गया है, बाकी लोग तो वही हैं. So if you're planning for abroad education, that diversity also plays a very important role. It's students coming from different countries. So accordingly आपको shortlist करना है. तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना है. जितना अच्छा स्कोर उतना ज़्यादा चांसेस कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती है. इसके साथ साथ कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं यूके के अंदर जो यूएस में ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं भी लगता है. ठीक है. नाउ कमिंग टू अप्लाई टू यूनिवर्सिटीज़. सो जब आप यूनिवर्सिटीज़ के अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उनकी
एप्लीकेशन कहाँ से करनी है, मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो भी बनाया था. यू कैन अप्लाई थ्रू UCAS विच इज़ फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स और डायरेक्टली थ्रू यूनिवर्सिटी पोर्टल्स. सो UCAS एप्लीकेशन एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन प्रोसेस है, उसके साथ आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा सकते हैं. कैसे प्रोसेस है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, डेडलाइंस के अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई करना है और आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में 8 से 10 महीने पहले, इंटेंडेड इनटेक से 8 से 10 महीने पहले अप्लाई करना रहता है. इफ़ यू नीड एनी हेल्प एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यू आर स्टिल स्टक विद इट, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं. नाउ रिसीव ऑफर लेटर्स वंस यू हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन. कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्रोफाइल के बेसिस पे कॉल कर देती हैं, तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी प्रोसेस डिपेंड करता है. एंड वंस दे शॉर्टलिस्ट यू, दे सेंड यू द ऑफर लेटर. और जैसे ही आप ऑफर लेटर मिलता है, दो तरह का ऑफर लेटर मिलता है, एक कंडीशनल और एक अनकंडीशनल. कंडीशनल ऑफर लेटर स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे कि आपके फाइनल रिजल्ट्स में इतना चाहिए या फिर लैंग्वेज टेस्ट स्कोर्स में इतना चाहिए. अनकंडीशनल ऑफर लेटर दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टेड विदाउट एनी फर्दर कंडीशन. उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड, राइट. एंड जब आप डिसाइड कर लेते हो तो आपको फंडिंग अरेंज करनी है, स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है. कई सारी स्कॉलरशिप्स रहती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल शेवनिंग, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया, कॉमनवेल्थ, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप, स्टूडेंट लोन भी मिलता है, इसमें आप अपने बैंक्स को रीच आउट कर सकते हैं. ठीक है. सो अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें तो ऑन एन एवरेज ये कहीं ना कहीं ट्यूशन फीस रहती है. स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट UK, तो UK में स्कॉलरशिप ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं. उसके साथ साथ जब आपको ये सारी चीज़ें हो जाएं, आपको फिर UK वीज़ा के लिए अप्लाई करना है. UK वीज़ा आप Tier 4 जनरल स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, जिसके लिए आपको CAS नंबर, जो कि आपको कॉलेज देता है, जो आपका ऑफर लेटर रहता है, प्रूफ ऑफ फंड्स फॉर ट्यूशन फीस एंड लिविंग एक्सपेंसेस, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का रिजल्ट, पासपोर्ट एंड वीज़ा एप्लीकेशन. अब वीज़ा के भी सिलेक्शन रेशो UK के लिए ज़्यादा रहते हैं. बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि आपको वीज़ा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, अदरवाइज विदाउट इंटरव्यू ही वीज़ा आपका अप्रूव हो जाता है. So this is through how you can apply for visa application when it comes to UK. Book accommodation, types of accommodation, इसमें भी on campus है, off campus है, right? तो mention that universities have dorms for international students, तो आप उसको कर सकते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंगली आप दे सकते हैं. ऑफ कैंपस हाउसिंग भी है और उसके लिए कई सारे प्राइवेट अकोमोडेशन, अपार्टमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. ट्रैवल प्लान करना है, पैकिंग टिप्स करनी है. पैकिंग टिप्स में भी क्या है कि एक सर्टन kgs of luggage आप ले जा सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू पे दैट एक्स्ट्रा. ट्रैवलिंग अरेंजमेंट एज इन लाइक फ्लाइट्स, वीज़ा अप्रूव, ये सारी चीज़ें आपको बुक करनी है. एंड अराइवल एंड यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, वंस यू अराइव आपको यूनिवर्सिटी में इन जनरल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अटेंड करना पड़ता है यूनिवर्सिटी का ओरिएंटेशन सेशन. फाइनल स्टेप्स ऑफ एनरोलमेंट एंड गेट योर बायोमेट्रिक रेसिडेंस परमिट, ये आपको वहाँ जाके फिजिकली करना पड़ता है. एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. डू लाइक, शेयर एंड फॉलो. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.